आधे शाम हमने श्री मीराबाई का चरित्र प्रारंभ कर रखा है। मीराबाई का अगला पार्ट है। श्री मीराबाई का जन्म होता है। मीराबाई का जन्म होने के बाद में कैसे उनका नामकरण होता है, क्या होता है, पंडित जी मीरा के बारे में क्या क्या बताते हैं। अब तक हमने देखा कि श्री राधुदा ने उनके तब जन्म होने से पहले तो वो गर्भ में थी मीराबाई, तब भागवत चर्चा, भागवत संतों का मिलन, संतों का आगमन, संतों की सेवा, हमेशा भागवत रामायण की चर्चा चलती रहती थी ताकि आने वाले बच्चे पर मीराबाई का या जो भी बच्चा हो उस पर अच्छे संस्कार और भागवतिक बन रहा हो, क्योंकि रावदूदा जी उसके पिताजी सारे ठाकुर जी के भगत थे। तो और संतों की अच्छी से सेवा होती थी। हर 9 मंथ मतलब पूरे 9 मंथ में भागवत कथा चलती रहती थी, कभी संतों की चर्चा होती रहती थी। आगे मीराबाई का जन्म हो जाता है तो और पंडित से श्री रावदूदा जी इनका नामकरण करने के लिए पूछते हैं, तो और इसका नामकरण के साथ साथ इसका स्वभाव पूछते हैं। श्री मीराबाई जी का नामकरण होता है। श्री पंडित जी बोलते हैं कि सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूधा जी प्रार्थना की। राज पुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशाली, यशस्विनी, धर्मा अनुरागी, भगवती, योगिनी, विरागिनी, योगी, यह भ्राता भगिनी से रहित है, सुख दुख से उपराम सांसारिक सुख रहित भी है और ससुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का जन्म फल भगवत साक्षात प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु एकस्मात और अनोखी होगी। सोच विचार करके पश्चात राधुजा ने कहा, यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इसका बालिका का नाम है मिहिरा। राधुदा ने दरबार लगाया। उसके बाद एक दिन मीराबाई जी को राधुदा जी गोद में लेके रखते हैं, उसका लालन पालन अच्छे से करते हैं। एक दिन 6 मास की मीराबाई हो गई थी। 6 मास तक मीराबाई ने एक जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। मीराबाई रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। उसको गोद में लिया गया, उसको हिंडोला दिया गया, दूध पिलाया गया, मिठाई दिखाई गई, माँ और दाई ने दी। माँ और दाई भी थक चुकी थी, बहलाने के सभी प्रयत्न विफल हो चुके थे। दूधाजी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 बुधानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूधाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने को प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह एकदम से चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दूधाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूधाजी कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते समय चुप कराने का सबको सरल उपाय मिल गया था। यो वह बहुत शांत बालिका थी। जहां बैठा दिया वह बैठ जाती थी, जहां सुला दिया वो सो जाती थी, लेटे लेटे खेलती रहती थी। भूख से वह कभी नहीं रोती थी। माँ अथवा दाई समय का विचार करके स्वयं दूध पिला देती थी। उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देव वर्ण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण, अधरों से जागती 2-2 शुभ्र दतुलिया, बड़े बड़े सुंदर नयन थे, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केस थे। मधुर हंसी, तोतली बोली देखने और सुनने वाले को मोहित कर देती थी। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कार को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे मोटे जी कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली से उन्हें गाकर दूधाजी को सुनाती थी और दूधाजी माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठा लाड़ लड़ाते थे। जब जब संतों का बदान होता था, मीरा दूधाजी की प्रेरणा से प्रणाम करती थी। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते अपने बाबोसा यानी दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती थी। हम शेष चर्चा समाप्त हुई। हम आगे की चर्चा में करेंगे कि श्री मीराबाई जी को 5 साल की उम्र में तक तो मीराबाई जी भजन कीर्तन बहुत सारे कीर्तन सीख लिए थे श्री मीराबाई जी ने, लेकिन 5 साल की उम्र में एक कृष्ण भक्त संत आते हैं ठाकुर जी को साथ में लेके। कैसे मीराबाई जी को ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, कैसे संत के ऊपर में ठाकुर जी आके बोलते हैं कि अभी मैं मीरा के पास जाना चाहता हूँ, और कैसे मीराबाई एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछती है संत से
और संत आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि इतनी सी छोटी सी मीरा ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकती है। तो शेष चर्चा आगे। राधे श्याम।